मुस्लिम पक्ष का जो रवैया है इस केस में, वो सब देख रहे हैं किस तरीके से शिवलिंग के अंदर, हमारे भोले बाबा के शिवलिंग के अंदर जिस तरीके से 65 सेंटीमीटर बड़ा छेद कर दिया गया। और बात करते हैं ऐसे लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे पहले कमेंट में ये बताएं कि ऐसे लोग जो एक तरफ हमारे शिवलिंग के अंदर हिंदू धर्म के सबसे महान तीर्थ बनारस में यानी कि वाराणसी में शिवलिंग के अंदर 65 सेंटीमीटर लंबा छेद कर देते हैं ताकि उसे फव्वारा साबित कर सकें, ऐसे फव्वारों के साथ क्या करना चाहिए? ये लोग ही फव्वारे हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां एक तरफ ज्ञानवापी मुद्दे में पूरे देश ने देखा इस देश का असली सेक्युलरिज्म, जहां एक तरफ एक बाप बेटे की जोड़ी यानी कि हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इनका जो सेक्युलरिज्म है वो असली सेक्युलरिज्म है, यानी कि एक जैन व्यक्ति इस देश में हिंदू हित के लिए खड़ा हुआ है और अपनी जान पर खतरा भी मोल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष का जो रवैया है इस केस में, वो सब देख रहे हैं किस तरीके से शिवलिंग के अंदर, हमारे भोले बाबा के शिवलिंग के अंदर जिस तरीके से 65 सेंटीमीटर बड़ा छेद कर दिया गया। और बात करते हैं ऐसे लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे पहले कमेंट में ये बताएं कि ऐसे लोग जो एक तरफ हमारे शिवलिंग के अंदर हिंदू धर्म के सबसे महान तीर्थ बनारस में यानी कि वाराणसी में शिवलिंग के अंदर 65 सेंटीमीटर लंबा छेद कर देते हैं ताकि उसे फव्वारा साबित कर सकें, ऐसे फव्वारों के साथ क्या करना चाहिए? ये लोग ही फव्वारे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए ये कमेंट में आप हमें बताएं। अब इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है केरल से। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक माना हुआ चरमपंथी संगठन है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं किस तरीके से उन्होंने देश भर में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ एक बड़ी घोषणा कर दी है और सभी भारतीयों को इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। ज्ञानवापी सहित अन्य मस्जिदों को लेकर कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं को कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने गलत करार दिया है। संगठन का यह कहना है कि कोर्ट की इस तरह की याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? आपकी पोल जो खुल गई इसलिए। अब आपको बता देते हैं कि केरल में इस बारे में एक बड़ी बैठक हुई थी। हाल ही में केरल के पुत्तनथानी में 23 से लेकर 24 मई को पीएफआई की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। इस चरमपंथी संगठन का कहना था कि ज्ञानवाप मस्जिद के खिलाफ याचिका गलत है। अदालतों को यह याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। यहां तक कि पंचर पुत्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। पीएफआई ने कहा है कि वजू खाने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध निराशाजनक है। 1991 एक्ट के तहत कोर्ट याचिकाएं स्वीकार न करें। संगठन का यह भी कहना है कि योगी सरकार में, एमपी सरकार में और असम सरकार में पुलिस अत्याचार कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों में आज मुसलमान निशाने पर है, यानी फिर से इन कट्टर मजहबियों का एक जो रुदालीकरण है वो फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जिस पर दिल्ली हिंसा में लोगों को भड़काने और गलत तरीके से फंडिंग देने के आरोप लगे थे। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब जो लोग दंगा भड़का रहे हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान बांट रहे हैं। कमाल है। अब इस पर उत्तर प्रदेश में और असम में सीएए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के भी कई आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो केंद्र सरकार को बाकायदा डॉजियर देकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग भी करी थी। पीएफआई की हर एक्टिविटी पर खुफिया एजेंसियों की निगाह रहती है। यह संगठन बैन हो चुके आतंकी संगठन सिमी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तमाम जानकारियों के मुताबिक पीएफआई खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है, जबकि इस संगठन की असलियत कुछ और ही है। इस संगठन की स्थापना साल 2006 में हुई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बार 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए। जहां एक तरफ लोग ऐसे भी हैं जो इस देश को गिराने के कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो इस देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक नए मुकाम पे खड़ा किया है, ये काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि पिछले बजट के मुकाबले 65,249 करोड़ रुपए का ज्यादा बजट है। इस बजट में पुलिस तंत्र में बेहतरी के साथ साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्रों और आस्था के केंद्रों के विकास के लिए योगी सरकार ने दिल खोलकर खजाना खोल दिया है। यहां तक कि फ्री राशन और सिलेंडर की भी योजना है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से तमाम महिलाओं को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान योगी जी ने कर दिया है।
इसके लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपए का एक प्रस्ताव दिया गया है। किसानों के लिए विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50% छूट की घोषणा करी गई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। किसानों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा अब योगी जी उत्तर प्रदेश में 15,000 सोलर वाटर पंप्स की स्थापना करेंगे, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में घर घर पानी मिलेगा, हर खेत तक पानी पहुंचेगा, फसलें लहलहाएंगी और उत्तर प्रदेश एक बार फिर से उत्तम प्रदेश बन जाएगा। और यहां तक कि शिक्षा पर भी योगी जी ने विशेष ध्यान दिया है। इस बार के बजट में भी सरकार ने बजट में भारी भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18,670 करोड़ रुपए 72 लाख रुपए और मिड डे मील्स के लिए 3548 करोड़ रुपए और फल वितरण मद में 166 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी कि शिक्षा भी मिलेगी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार, इसे कहते हैं जन जन की सरकार। इसीलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बार बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनके आना अत्यंत आवश्यक है। और देश के जो तमाम युवा हैं, इसीलिए योगी जी को भारत के आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। यहां तक कि योगी जी ने एक और चीज करी है कि संस्कृत पाठशालाओं का अनुदान के लिए 836 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। पहली बार एक योगी जब इस देश में मुख्यमंत्री बनाया देश के सबसे बड़े राज्य का, तभी उन्हीं योगी जी के राज में ही संस्कृत पाठशालाओं पर पहली बार ध्यान दिया गया है और 836 करोड़ रुपए का बजट संस्कृत गुरुकुलों के लिए किया गया है, जो कि सबसे बड़ा एक फैसला है, जिसके बारे में काफी समय से मैं हमारे ऑकफिट के दर्शकों को बताता रहा हूं कि जब तक इस देश में गुरुकुलों का रखरखाव नहीं होगा, जब तक इस देश में गुरुकुलों की प्रमोशन और उनके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए हम फंड्स एलोकेट नहीं करेंगे, तब तक किसी भी विकास की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सतही हैं और उनसे सही मायने में भारत की संस्कृति का कोई विकास नहीं होने वाला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बड़ा फैसला लिया है संस्कृत पाठशालाओं के लिए, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है जो आने वाले भविष्य में योगी जी को दुनिया के अंदर सबसे बड़े हिंदू शासक के तौर पे स्थापित कर सकता है। आपको यह भी बता दें कि महिला उत्थान के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान योगी जी की तरफ से किया गया है। वहीं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इस साल के लिए 1500 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित करी है। इसे कहते हैं एक चहुमुखी बजट, एक ऐसा बजट जो सभी लोगों को सोचते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से बजट में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है, इस बात से साबित होती है कि योगी जी ना सिर्फ युवाओं के चहेते हैं बल्कि इस देश के जो वृद्ध लोग हैं उनका भी योगी जी पूरा सम्मान करते हैं। ये वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7000 करोड़ रुपए की अलग से धनराशि प्रस्तावित करी गई है। वहीं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए और दिव्यांग भरण पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए व कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित करी गई है। दोस्तों, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इस बार योगी जी ने आस्था को ध्यान रखते हुए कुंभ के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक मेगा बजट लॉन्च किया है। पर्यटन विकास के साथ साथ आस्था के केंद्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाई है। खासतौर से अयोध्या, काशी, चित्रकूट और विंध्याचल का विशेष ख्याल रखा गया है। अयोध्या और काशी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति जगह के लिए व्यवस्था करी गई है। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं देश में योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है, शंखनाद हो रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अगर आप भी योगी आदित्यनाथ जी के फैन हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।